राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य श्री युगल सरकार श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। श्री जी की अपार अहेतुकी कृपा से हमें ये सर्वोपरि उपासना मिली है जिसका न हमको ज्ञान था और ना हम चलने लायक थे, ना हैं, न रहेंगे। कृपा से ही हमें आकर्षित किया गया,
कृपा से ही हमें मार्ग में चलाया जा रहा है और कृपा से ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ये दृढ़ विश्वास है। योग्यता तो नहीं है, पर उनकी कृपा से दुर्लभ भी नहीं है। कहो कृपाते कहा न होई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, केचित् कुर्वन्ति विष्णोर्भजन् मनुदिनं केचन ध्यान योगा द्यन्ने कर्माणि केचित् धनसुत वनिताद्येषु नित्यं सजन्ति। श्री राधा कृष्ण नित्योन्मद सुरत कला रंजितादार कुंजे प्रेम्णैकान्तेन वृंदा विपिन मदिवशंस्तेषु को हम न जाने। इस जगत में कोई भाग्यशाली जन भगवान श्री विष्णु का भजन करते हैं, जो व्यापक सबका भरण पोषण कर रहा है, विष्णु स्वरूप, महावैभव स्वरूप, चतुर्भुज नारायण स्वरूप, उनका कोई भजन करने में परम आनंदित है, बड़ा भाग्यशाली है। केचित् कुर्वन्ति विष्णोर भजन मनुदिनम केचन ध्यान योगा। कोई योगाभ्यास के द्वारा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग का अनुष्ठान कर रहा है रात दिन, बड़े धन्य भाग हैं। कर्माणि केचित, कोई ऐसे हैं कि कर्म योग का आश्रय लेकर कर्म मार्ग में लगे हुए हैं, बड़े भाग्य हैं। कर्म योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति होती है, विष्णु भजन के द्वारा भी भगवत प्राप्ति होती है, और अष्टांग योग के द्वारा भी समाधि उसी परमात्मा की प्राप्ति कराती है। कोई कोई ऐसे भूले हुए जन हैं जो धन सुत वनिताद्येश नित्यम सजंती, केवल इसी बात में अपना जीवन खो रहे हैं कि हमें बहुत धन मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, पुत्र हो जाए, घर बढ़िया बन जाए, रिश्ते नाते संबंध सजंती, इन्हीं के सजाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ये सावधानी की बात है, इसको समझना होगा। कार्य करते हुए तुम किसके लिए कर रहे हो? कार्य जो तुम कर रहे हो उनका उद्देश्य क्या है, बस ये बात समझनी है। उद्देश्य आपका हो कृष्णार्पणम मस्तु, भगवद अर्थ, प्रभु को रिझाने का, तो आपको गृहस्थ धर्म में घर परिवार जितना जो कुछ बताया गया वो सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है, प्रभु की सेवा मान के कर रहे हैं, तो वही योग बन जाएगा भगवत प्राप्ति का कारण। और मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मैं इसका भोक्ता, मैं इसका मालिक, ये कर्म हो गया। अब कर्म का भोग होता है और कर्म योग भगवत प्राप्ति कराता है। भगवत भाव से, भगवत समर्पित भावना से किया हुआ कर्म योग बन जाता है। अहंकार से कर्ता भोक्तत्व भाव रखकर किया हुआ कर्म बंधन कारक होता है। कोई कोई है कि धन पुत्र स्त्री घर नित्यम सजंती, केवल इसी के सजाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और ये कभी सजता नहीं है। जब से सृष्टि हुई आज तक मिस्त्री बनाते ही बना रहे हैं, लेबर मिस्त्री लगे हुए हैं, रोज काम हो रहा है। देखो ना माया का खेल, सब उन्नति की तरफ ही भाग रहे हैं। मेरी उन्नति, इतना हो गया, अब इतना हो जाए, हाथ कुछ नहीं लगता। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसे भगवद योग बना दे, क्योंकि कहीं भी भाग के जाओ,
बिना भगवत भाव के सिद्धि तो प्राप्त होनी नहीं। आप संत वेश में भी हो जाएं और आपका लक्ष्य भगवत समर्पित जीवन नहीं है तो वो केवल एक पाखंड की रचना कर सकता है, दंभ नाटक की रचना कर सकता है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जरूरी नहीं कि आप वेश परिवर्तन करें, जरूरी है उद्देश्य परिवर्तन। आपका उद्देश्य हो गया भगवान को रिझाना, तो स्त्री पुत्र परिवार घर सब में रहते हुए वही सब कार्य गृहस्थ के करते हुए भगवत समर्पित भाव, तो वो योग हो जाएगा, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। सब कर्मों का फल है, सब धर्मों का फल है कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए। प्रभु हमारे कृपा करके दासत्व भाव को पुष्ट कर दें। ये दासत्व भाव कि श्री श्यामा श्याम हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये ठसक बन जाए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, ब्रह्मानंदैकवादा कतिचन भगवद्वंदनानंदमत्तः केचित् गोविंद सख्याद्यनुपम परमानंद मन्ये स्वदन्ते श्री राधा किंकिरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादाम्भोज रजन्नखमणि विलसज्योति रेकच्छटापि। कोई ब्रह्मानंद में मगन है, बहुत भाग्यशाली है, जो मुमुक्षुता हृदय में जागृत करके विषयों का त्याग करके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग रहित होकर ब्रह्म सुख में मगन है। बहुत भाग्य की बात है, कोई साधारण बात थोड़ी है, बड़ा दुर्लभ ब्रह्मानंद है। कोई ब्रह्मानंद में मस्त है, एक है तो भगवान की बंधन भक्ति में, एक है तो गोविंद के सखा भाव में अनुपम सुख ले रहे हैं। किंतु जैसे श्रीपाद यहां कह रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण नित्योन्मद सुरत कला रंजिता दार कुंजे प्रेमणैकान्तेन वृंदा विपिन मदिवसंस्ते सुकोहम न जाने। जो प्रेम कलाओं में परम प्रवीण युगल सरकार प्रतिपल एकांतिक सी वृंदावन की कुंज निकुंजों में अद्भुत रास विलास कर रहे हैं, अद्भुत रस वर्षा कर रहे हैं, इनकी जो उपासना कर रहे हैं। कोई विष्णु भजन में मगन है, कोई रात दिन अष्टांग योग का अनुष्ठान कर रहा है, कोई कर्म योग का अनुष्ठान कर रहा है, कोई अपने पुत्र पत्नी परिवार घर सजाने में मस्त है। पर अहो भाग्य, बड़े भाग्य, धन्याति धन्य वो जन हैं जो इस प्रेम मार्ग का अनुसरण करने वाले बने। एकांत कुंज निकुंजों में युगल सरकार का जो अद्भुत एकांतिक रहस्यमय प्रेम है, प्रेम बिलशन है, प्रेम के खिलौना दो खेलत है, प्रेम खेल। इस प्रेम खेल के देखने सुनने और इस प्रेम खेल में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य मिला वो अनिर्वचनीय है। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, कोई ब्रह्मानंद में, कोई दास्य भक्ति बंधन भक्ति में, कोई सख्य भाव में मगन होकर के प्रभु के अनुपम सुख का अनुभव कर रहा है, धन्याति धन्य है। पर श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम त्वत्पादाम भोज राजन नखमणि विलसज्योतिरेकच्छटापि। पर जो श्री जी के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई, उस शरणागति से प्रेमोपासना का जो हमारे हृदय में भाव जागृत हुआ, उस भाव से जब भाव पुष्टता हुई तो भाव देह की प्राप्ति हुई। हमारा भाव देह सहचरी भाव, जो राधा किंकरी हैं, राधा चरणारविंद की दासियां हैं, उनको जो सुख प्राप्त होता है। लाडली जू के श्री चरणों में
जो नख कांति का तेज है उससे जो महासुख प्रकट होता है वो किंचन मात्र गोपियों में पड़ा। यत पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी। क्योंकि पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति श्री स्वामिनी जी के नखमणि कांति का एक लेश गोपियों में पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। इन्हीं श्री चरणों की जो सेवा में मगन है, एक छटा लेश मात्र भी समस्त सुख ये जो ब्रह्मानंद आदि हैं, समस्त चमत्कार जितने हैं, ये सब लघु हो जाते हैं श्री किशोरी जी के चरण कांति का जरा सा प्रेम हृदय में प्रकट हो तो। पर ये प्रेम न जानीते लोकम न च निगम जातम कुलपरम पराम वा नो जानात्यः न सताम चापि चरितम। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। जब इस रस की तरफ बढ़ना होता है तो दूरे सृष्टि आदि वार्ता, उत्पत्ति, पालन, प्रलय, तीनों लीलाओं से नमस्कार। तीनों लीलाओं के ऊपर त्रिगुणातीत हुआ वो महान परमहंस श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में रसास्वादन करने में मगन हो जाता है। वो न जानीते लोकम, वो लोक की वार्ता है, कहाँ क्या हो रहा है कैसे, न जानीते लोकम। नच निगम जातम कुल पर, वेद क्या कहते हैं उससे भी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। न कुल परम, हमारे कुल की परंपरा से ये देवता की पूजा, ये कर्मानुष्ठान, इनको भी वो नहीं जानता। जानता का मतलब अब इनसे भी संबंध नहीं रह गया। सुंदरदास जी कहते न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। ये वेदातीत रस है प्रेम। कुल रीति आदि का पालन करने पर, धर्म का पूर्ण पालन करने पर भगवान की भक्ति न मिले तो धर्म कर्म किस काम का। सो सब धर्म कर्म जर जाओ। धर्म का फल है भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति होना। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हुई तो धर्म का फल मिला, परम धर्म। लोक धर्म का फल भागवत धर्म में स्थित हो जाना। यदि भागवत धर्म नहीं मिला तो लोक धर्म किस कार्य का। ये तो भागवत धर्म के ऊपर की बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही। बहुत कृपा हो गई। इसीलिए प्रारंभ में कहा ना हम इस उपासना को जानते थे, न इस उपासना के योग्य थे, न है न रहेंगे। केवल कृपा ने घसीटा, कृपा ने ही ये उपासना का भाव दिया और कृपा ही उपास्य देव से मिला देगी। न कुलम परम, कुल की भी कोई रीति नहीं। अब हमारी रीति प्रीति रीति है। प्रीति रीति, अब फंसना नहीं है, बात समझना। न जानीते लोकम, तो जैसे चंदन का वृक्ष ना चाहे तो भी आसपास के जितने नीम बबूल आदि के भी पेड़ हैं वो चंदन के समान हो जाते हैं। उसकी सौरभ से सुवासित होकर वो चंदन की भाव ही बिकते हैं और उनका प्रभाव भी चंदनमय ही हो जाता है, वो सौरभ से युक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के ना चाहने पर भी मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अगर वस्तु नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। वस्तु नहीं है तो बात, अगर वस्तु का प्रकाश हो गया है तो कहीं एकांत कोने में बैठा हुआ भी स्वाभाविक उससे जगत मंगल होता रहता है। ये अज्ञानी जीव नहीं जानेंगे उस बात को। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो लोगों को तार दे, उसका स्वभाव बन जाता है, उसका प्रभाव ऐसा होता है।
पर वो वस्तु को वही प्राप्त कर सकता है। न जानीते लोकम, लोक व्यवहार से भी वो अनभिज्ञ हो जाए, क्योंकि एक मन है, या तो लोक में लगा लो या प्रिया प्रीतम के प्रेम में लगा लो, या आप वैदिक सिद्धांत में लगा लो या वेदातीत प्रेम में लगा लो, या कुल परंपरा की रीति में लगा लो या प्रीति की रीति में लगा लो। भगवत प्रसाद से हमें ऐसी रसो उपासना प्राप्त हुई, भजन का सार नित्य विहार भजन, श्री श्यामा श्याम के चरणों की निरंतर सेवा स्मृति। महाप्रभु कह रहे हैं वो इतना प्रिया प्रीतम में डूब जाता है जिसके हृदय में श्री स्वामिनी जी के चरणों की शरणागति का रस प्रकट होता है। पराम वो नो जानात्यह न सताम चाप चरितम, वो महापुरुषों के चरित्रों से भी अलग हो जाता है, क्योंकि स्मृति तो एक ही है। वो युगल जोरी के चिंतन में रूप बेली प्यारी वनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, और कुछ याद नहीं रहता, स्मृति लोप हो जाती है। ये है केवल प्रिया प्रीतम, केवल अहोभाग्य। तभी भाई जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे बुद्धिहीन बना दो, हे भगवान पद में। उसका मतलब ये नहीं कह रहे कि बुद्धिहीन का मतलब मूर्खता, नहीं, हमारी बुद्धि में अब चलने की सामर्थ्य न रह जाए, ये पंग हो जाए। जिसे भगवान कह रहे हैं गीता जी में, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में बुद्धि समर्पित हो जाए। अब प्रभु के सिवा और कुछ याद ही नहीं आ रहा, स्मृति ही नहीं आ रही। ये स्थिति किशोरी जी के रस स्वरूप का उसे परिचय, और लालजू के हृदय में रसास्वादन का भाव, ये अन्यत्र नहीं मिलेगा। ये वृंदावन नित्य विहार रस है। अगर अन्यत्र प्रेम की ऊंचाई की भावना भी प्रकाशित हुई है तो रस की स्थिति लालजू में और भाव की स्थिति लाडलीजू में। महाभाव स्वरूपा वर्णन किया गया कि राधा किशोरी और रसराज श्री लालजू, और यहां मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोर। रसदात्री श्री प्रियाजू और रस पान करने वाले श्री लालजू। रसम राधा यामा भजत किल भावम ब्रजमणऊ, इसीलिए लिख दिया महाप्रभु ने, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। ये कोई साधारण गति नहीं है, ये बड़ा रहस्यमय स्थिति है। ये प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है। कृपा करें जब राधा प्यारी, तब ही या रस को अधिकारी। कैसे कृपा कर दे? अब ये उनकी मौज है। अलवेली सरकार है ना, रीझ गई, पता नहीं कैसे रीझ गई। हमें लगता है हमारी अधमता पे रीझ गई, किसी के सद्गुण से रीझती, पर हमारी स्वामिनी भोरी है तो हमारी अधमता किसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आओ हमारे शरण में आ जाओ। बस हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम सबको हमारी लाडली जू ने अपनी तरफ से स्वीकार किया है। कोई सद्गुण, कोई तपस्या, कोई योग्यता अगर देखा जाए तो एक से एक महान योगी, एक से एक महान तपस्वी, हाँ, जिनके चरण रखते ही तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट हो जाए। अपने अहेतु की कृपा श्री लाडली जी की। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रेमणई कांतेन वृंदा विपिन मदि वसंस्तेषु को हम न जाने। अब आपको अपनी तरफ से बात करनी है, आपकी तरफ की बात, कि जब लाडली जी ने इतनी कृपा हम पर कर दी कि हमें एकांतिक वृंदावन में अपने प्रेम भजन का मार्ग दे दिया। चाहे आप जहां रह रहे हो, आप राधा राधा कहते हो, महारानी जी के चरणों का आश्रय लिए हो और वृंदावन को अपना मान लिया है, तो आप यहीं आओगे, इसी रस को प्राप्त होगे। और अगर कहीं श्री लाडली जी की विशिष्ट कृपा और हमारे को वृंदावन का वास मिल गया और ये उपासना मिल गई, तो एक निष्ठा आपको रखनी होगी। कह रहे हैं, वृंदा विपिन मध्य वसंस तेसु को हम न जाने।
ये बात यहाँ चूक हो जाएगी, हमसे तो धोखा पड़ जाएगा, को हम अब मैं किसी को नहीं जानता, ये बात आनी चाहिए। हमारा आश भरोस विश्वास अपनापन केवल श्यामा श्याम से। मधि वृंदावन वसंस्तेषु, वृंदावन में हम वास कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे प्रीतम हैं, श्यामा श्याम हमारे जीवन धन हैं, श्यामा श्याम ही हमारे भरण पोषण करने वाले हैं। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। आतुरता पूर्वक अधमता करने वाले अपने जैसों को श्री जी ने शरण में ले लिया, और जिसे शरण में जिसको ले लिया उसे गले से लगाया। हमारी स्वामिनी का स्वभाव है। लुलित नौ लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंदोदगिरण तांबूल खंडम घन पुलक कपूला स्वादयंती मदासिर पयत किमपि दासी वत्सला करे। ये सौभाग्य ब्रह्मा को भी नहीं है, ये सौभाग्य महादेव जी को भी नहीं है कि प्यारे के श्रीमुख का, लाडली जू के श्रीमुख का प्रसाद सहचरी पा रहे हैं। प्यारी जू प्यारे जू दासी वत्सला कर हे राधा। ये समझ में तो नहीं आएगा, पर चलोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। इससे बढ़कर कोई पद नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। देखो हमारी निकुंज बिहारणी स्वामिनी जी के गोरे चरणारविंद ऐसे महामहिम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। इन गोरे चरणारविंदों में लालजू का मोर मुकुट सहित मस्तक स्पर्श करता है। कैसे कैसे कोई जान पाएगा। रसखान जी पर कृपा हुई तब उन्होंने गाया कि मैंने आगम निगम पुराणों में सब जगह ढूंढा और तीर्थों में सब जगह। जब कृपा हुई तो देखा सेवा कुंज में वो किशोरी जी के चरण पलोट रहा है, चरण दाव रहा है। नंददास जी ने देखा चापत चरण। ये विशिष्ट कृपा पात्र जनों को दर्शन हुआ है। अहो भाग्य है जिनको वृंदावन के एकांतिक सी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना का सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अब आपको ये सावधान रहना है कि आपको किसी से परिचय नहीं बनाना। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जन। हमारे जितने संबंध है श्री जी के संबंध से संबंध है, नहीं तो किसी से कोई संबंध नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। राधे राधे राधे। आपने हमें पहचाना नहीं पहचाना, नहीं हम आपसे मिले थे, होंगे मिले होंगे। हमारी पहचान राधे राधे ही है, बस इतनी। आप कौन है हम कौन है इसकी पहचान के चक्कर में मत पड़ो। राधे राधे पहचान। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। श्री जी की विषय की चर्चा, श्री जी के नाम रूप गुण लीला धाम, यही हमारा जीवन होना चाहिए। अगर इसके सिवा और कुछ है तो धोखा हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे रहो वृंदावन में। देखो ये महाप्रस्थान का मार्ग है। जैसे महाप्रस्थान पांडवों के चरित्र में आगे आएगा जब चलेगा कि गिरते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे कदम बढ़ते चले गए। महाराज युधिष्ठिर की पीछे से आवाज आ रही, मुड़ के नहीं दे। ये महाप्रस्थान का मार्ग है। विषय प्रपंच में लगे हुए लोग तर्क बुद्धि के द्वारा इसको नहीं जान सकते। जब नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? निंदा। उनके दिमाग में श्रद्धा नहीं होती। जैसे पूरा सत्संग हुआ और कोई ऐसा आया है जिसे श्री जी ने कृपा कर दी कि चलो सत्संग सुनो, पर उसके हृदय में मलिन आचरणों के कारण मलिनता है, तो वो बार बार निगेटिव ही सोचेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ना ना ना। और यहां से जब बाहर निकलेगा तो निंदा करने लगेगा। तो तुमने देखा, वो चीज देखने की कोशिश करेगा जो उसके दिमाग में बसी हुई है। हमें वही दिखाई देता है जैसा हमारा दिमाग होता है। हमारी खोपड़ी में जो चल रहा था वही दर्शन होता है हमें।
श्रीपाद कह रहे हैं कि जब तुम किसी से मतलब नहीं रखोगे, श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में चलोगे, तो तुम्हारे कान में तुम्हारी निंदा आएगी। ये सिद्धांत है, आएगी भाई, आएगी। जब हम अपनी श्री जी प्रदत्त कुटिया से निकलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं है सामने कौन है, क्या फूल बिछा रहा है, क्या होगा, पक्का नहीं। कौन बैंड बजा रहा है, कौन ढोलक बजा रहा है, कौन कैसे कहां से आया, हमें कोई मतलब नहीं। जहां अपनी कुटिया से निकले, अच्छा ये भी नहीं था कि कोई खड़ा होगा, पीछे देखो अकेले। ये सब जो हो रहा है महारानी जी से हो रहा है, किसी को फोन करके कभी कहीं नहीं, ना दीक्षा के लिए ना दर्शन के लिए। और हम निषेध ही करते हैं, शांत रहो, रात्रि का समय है, भजन करो चुपचाप। अब किस किस को संभाले हजारों, कोई चीख चीख के राधा राधा कह रहे तो हमारी छाती फूल जाती है। हमारी स्वामी की जय जयकार कर, नौजवान जय श्री राधे जय श्री, एकदम ऐसा क्या दे दूं इनको, क्या दे दूं। पूरी रात्रि जगे होंगे जहां से आए होंगे, और ये सब हमारी श्री जी का प्रताप। लेकिन अब चश्मा बदल गया, अब आपको दिखाई देगा बाबा देखो कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अपने प्रचार प्रसार है, रात्रि में बैंड बजवा रहा है, ढोल बजवा रहा है। सच्ची बात, मुझे कुछ पता नहीं होता कि कौन क्या कहां कैसे। उनका दर्शन है, फूल रोड में फेंकवा रहा है बाबा जी, हमें नहीं पता है कि वो फूल फेंकेगा कि कांटा फेंकेगा कि ईंट मारेगा, हमें कुछ नहीं पता है। हमारी श्री जी क्या कर रही है अब देखते रहते हैं, केवल उनका प्रताप चलता रहता है। पर जिनका चश्मा हरा है उन्हें हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा। भला ऐसी श्रद्धा से इकट्ठा कर लो, आप किसी प्रलोभन से इकट्ठा कर लो। नहीं भाई, ये अलबेली सरकार के लिए आते हैं, प्यारी जू के लिए आते हैं। वो अनजाने में भी ऐसे आकर्षण से घसीटे जा रहे हैं, जिनके मुख से निकलता है राधा रा। जैसे आज पीछे से गूंज आ रही थी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, बार बार हृदय कह रहा था कि अनजाने में भी प्रभु इनसे वो करवा रहे हैं जो इनके लिए जीवन भर मंगल ही करता रहेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कहां? वृंदावन, वेला, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले पूरी रात जग करके वो आना। जिस दिन हम नहीं, तो उस दिन जिनको कहा था कि आप मना कर देना कि आज हम नहीं आ पाएंगे स्वास्थ्य की तो वो बता रहे थे कि 50 लोग रो रहे थे, हम तो अमुक जगह से आए, हमारा दुर्भाग्य कि आज दर्शन नहीं, बड़ा चुभा। इसीलिए चाहे बुखार हो, कैसी परिस्थिति हो, उसे छुपा के चुपचाप हजारों के मन को प्रसन्नता मिलती है। इस अधम जीव से तो क्या चला जाएगा, चलो जैसे भी बने वैसे। पर चश्मा जब बदल जाता है तो दृश्य बदल जाता है। दृश्य का दोष नहीं है, अपनी दृष्टि का दोष होता है। निंदात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। यदि प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करना है तो कह रहे हैं कि जिनका स्वभाव है निंदा करना, वो निंदा करेंगे, पर तुम्हें उनकी निंदा नहीं करनी है यदि प्रेम रस प्राप्त करना है। अभी जो ऊपर बताया कि कोई ब्रह्मानंद में मगन है, कोई गोविंद की बंधन भक्ति में, कोई गोविंद के दास्य भाव में, कोई सख्य, अलग अलग सब भगवदानंद, और कोई कोई तो परिवार के ही प्रेम में आसक्त है। लेकिन वृंदावन की महारानी जू की जिन पर विशेष कृपा हो गई, वो श्री राधा 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 और उनके चरणारविंद का आश्रय। पर आपको जब ये मार्ग मिल गया है तो फिर किसी को जानो नहीं, फिर किसी को नहीं, फिर तो प्यारी जी और प्यारे जू में आसक्त हो। कह रहे जब आप आसक्त होने के मार्ग में चलेंगे, उसी के आगे का श्लोक है, निंदात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। इनकी निंदा क्यों करवाते हैं जो परमार्थ में चलते हैं, सच्ची मानी है। वो ऐसा महाप्रेम रस दे रहने वाले हैं कि जिसको सहन करने के लिए बहुत मजबूत हृदय चाहिए, बहुत मजबूत हृदय। विषयों का सेवन करने से इतना कमजोर हृदय हो गया है कि अपनी मान्यता से अधिक खुशी मिल जाने पर दिल फेल हो जाएगा, और जिनसे खुशी मिलती है उनके बिछुड़ जाने पर दिल फेल हो जाएगा। देखो देखो ना,
अपनी मान्यता से अधिक खुशी, वो हृदय बर्दाश्त नहीं। और जिनसे हमें खुशी मिलती है वो वस्तु व्यक्ति पदार्थ नष्ट हो जाए तो हृदय फेल हो जाएगा। और यहां मोक्ष सुख का भी कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे प्रेम सुख का अनुभव करना है तो प्रभु उसको अपमानित सम्मानित, अपमानित सम्मानित, तिरस्कार सम्मान दोनों चीजें प्रदान करते करते ऐसा बना देते हैं। ये उनके सहना पड़ेगा, ये सहना पड़ेगा, पक्का समझो। अच्छा, नहीं आप परमार्थ में तो संसार में हो, तो संसार में नहीं सहना पड़ता क्या? तुम्हारी दुकान ज्यादा चलेगी तो बगल वाले तुम्हारी दुकान को बोलेंगे ये तो ऐसा, तुम्हारी डॉक्टरी ज्यादा चलेगी, तुम बहुत अच्छे प्रवक्ता होगे तो दूसरे, ये चलता है संसार में, यही संसार का स्वरूप है। निंदात्मोचित निंदने ही न, तुम्हारी जो निंदा करे तुम उसकी निंदा मत करना। मनांग म्लानो पर आध्यात्मनो, अपने मन को मलिन मत करना, शोकित मत होना कि हमारी निंदा क्यों हो रही, हम तो सतमार्ग में चलते हैं इसीलिए हो रही, कि तुम और पक्के बनो, मजबूत बनो। देखो जब कभी निंदा होती तो उस पर चिंतन होता है, स्वाभाविक है। अच्छा सुनोगे तो चिंतन होगा, बुरा सुनोगे तो चिंतन होगा। जब हमें बुराई सुनाई दी, हमारी निंदा सुनाई दी, तो हम उसको चेक करें, ये जो भगवान इनके अंदर प्रेरित करके निंदा करवा रहे हैं, क्या मेरे में वो दोष है? क्या हमने ऐसी कोई त्रुटि की है? नहीं, हमारे तो कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। तो फिर मेरे प्रभु मुझे सहाना चाहते हैं कि ऐसी बात को भी सहो, तो मुस्कुराकर सह लो। जब अपने प्रभु दे रहे हैं तो उनका प्रसाद हमारे दुख का नाश करके आनंद प्रदान करेगा। तो निंदा रूपी प्रसाद हमें मिल रहा है, बिल्कुल समझना होगा। अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, प्रणाम नमस्कार हो, तो चिंतन करो, तुम में ऐसी क्षमता है कि तुम्हें लोग प्रणाम करें? जब आप एकाग्रता से देखोगे अपने जीवन को तो लगेगा नहीं, तो फिर ये गुरुदेव और इष्ट देव को प्रणाम हो रहा है, तो तुम उनको प्रणाम करो जो तुम्हारे वेश को, तुम्हारे उद्देश्य को प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारा वेश गुरुदेव का है और उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, तो इसलिए वो हमारे बंदनी हो गए जो हमारे उद्देश्य और वेश को प्रणाम कर रहे थे। अभिमान की कोई जरूरत नहीं, हर्ष करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और शोक का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई निंदा करे तो आप मन को म्लान करके शोकित करके बैठ जाए कि हमारी निंदा हो रही। दंडे काकु परो वजानति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थितम। आहा, अपराधी नहीं हो पर शरीर को दंड मिले तो दुखी मत होना। वर्तमान में अपराध नहीं, पग पग पर के बड़े बड़े महापुरुषों को देख, पग पग पर बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े क्लेश, बड़ी बड़ी विपत्तियां, वर्तमान में पाप कर रहे हैं, बड़े मौज मस्ती से जुकाम भी नहीं हो रहा। वर्तमान में घोर साधन परायण हैं, भारी से भारी कष्ट, तो आपको लगेगा क्या है ये परमार्थ। पूज्य राधा बाबा अध्यात्म की ऊंची चढ़ाई पर स्थित, 24 घंटे में एक बार भोजन, वो भी शुद्ध नहीं, एक बार जल पीना, 24 घंटे में एक बार जल पीना, एक बार ही भोजन पाना। नित्य लीला में प्रवेश पाने के लिए जैसे गोपीजन भगवती कात्यायनी की आराधना करते हैं और वरदान मांगती है कि नंद नंदन हमारे प्रीतम पति हो। बाबा भाव की प्राप्ति के लिए त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना में जब आराधना का चढ़ाव चल रहा है, खड़ाऊ फिसल गई और टूट गया अंग। और नियम है कि कोई भी एलोपैथिक औषधि नहीं लेंगे, तो खपाचे बांस की लगा करके ऐसे, कितना भयंकर कष्ट, ना तो दर्द निवारण की औषधि और ना उसके जोड़ने की औषधि, कोई भी एलोपैथिक औषधि नहीं, ऐसे आयुर्वेदिक ग्रामीण हिसाब किताब से, कोई एक्सरा नहीं, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं, और उसी अवस्था में अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं। लगता नहीं है कि इन्हीं की पादुका फिसलानी थी आपको, जो रात दिन आप में तन्मय होकर जगत मंगल के लिए लगे हुए? नहीं, सिद्धांत समझना है। आखिरी जन्म है, पूरी धुलाई हो जाने दो,
बढ़िया कपड़ा पहनकर श्री जी के पास चलना है। ये धुलाई, ये अज्ञानी जीव क्या जानेंगे, ये क्या जानेंगे? जो वर्तमान के लौकिक मायाजनित सुखों को सुख मान करके फूले हुए हैं, ये तो निंदा करेंगे ही, ये तो अपमान करेंगे ही इनको। लेकिन जिनका आखिरी जन्म है ये भगवत मार्ग में, पहचान बोले जब संत संग मिले और नाम जपने की प्रेरणा मिले और उसमें रुचि हो जाए तो जान लेना मेरा आखिरी जन्म है। नहीं अनंत जन्मों का हिसाब किताब भस्म करके और इसी जन्म में जो 1 किलो का 1 ग्राम 2 ग्राम से भुगता दिया जाएगा, कितना सस्ता सौदा है, निपटा दो। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। होश में, घबराने की जरूरत नहीं। महापुरुष जब पहले से बता रहे हैं ये भगवान ही हैं। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं वो भगवान ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। कह रहे दंडे काकु परो वजानति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम। ये जो अधर्म परायण जन है, पाप करने वाले लोग हैं, ये दंड देंगे बाहरी, और आंतरिक जो पूर्व जन्मों में हमारे कर्म हैं उनसे जो शरीर की रचना हुई वो दंड देंगे। तो आपको बिना अपराध के जो दंड मिले तो उसमें दुखी नहीं होना है, ये आपको पक्का होना। जिससे कहीं आपको ले जाया जाता है तो वहां के लिए निर्देश दिए जाते हैं, तो आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ये सावधानी, तो आपको निकुंज में जाना है, श्यामा श्याम के पास जाना है, जहां के सुख के आगे वैकुंठ सुख भी फीका है, और ना मरना है वहां, न कोई दुख है वहां, न कभी शरीर में कोई रोग होना है वहां, चिदानंद में देह और प्रिया प्रीतम के पास निरंतर। तो उसकी सावधानी, जब तुम ठीक से चलोगे तो तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें मन में मलिनता नहीं लानी, शोक नहीं करना। जब तुम ठीक से चलोगे तो तुम्हें बाहरी लोग दंड भी देने लगेंगे। भगवान ने कहा एकादश स्कंद में उद्धव जी को, उद्धव किसी बाहरी का सहयोग न लेकर अपने विवेक के द्वारा, आत्मबुद्धि के द्वारा बच जाए। बोले बड़ा कठिन, तब तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई थी भगवान ने। किसी के द्वारा अवज्ञा होने पर अपना ही कोई पाप निवारण किया जा रहा है, ऐसा मान करके सबकी मंगल प्रार्थना करे। जैसे एक दिन कह रहे थे कि भाई अगर हमसे पूछा जाएगा तो मन वचन कर्म से कभी तुम्हारा मंगल नहीं होने देंगे। जितना हमें भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, जितना हमें अध्यात्म ऊर्जा शक्ति दी, तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। तुम कितना भी प्रतिकूल चलो, थोड़ी देर गुस्सा करेंगे तुम्हारे परमार्थ के लिए, बाद में यही श्री जी से मनाएंगे कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपका मंगल हो, लेकिन आपकी सोच आपको नष्ट कर देगी। वो भले माना जाता है कि गुस्सा में बोल रहे, नहीं, आप उसको समझो। संत हृदय से कभी किसी का मंगल नहीं हो सकता। हम तो संत नहीं है, पर यहां महापुरुषों ने अपना अधिकार कर लिया है। बड़ा खंडहर है, लेकिन कोई राजा आके बैठ जाए तो खंडहर भी स्वर्ण का महल बन सकता है। उस हृदय से कभी भी किसी का मंगल नहीं हो सकता, लेकिन आपकी सोच आपको अमंगल कर देगी, उससे नहीं बचाया जा सकता। आपका कर्म आपका जब फलीभूत होगा तो वो आपको नष्ट कर देगा, उससे नहीं बचा। 60,000 सगर के जो पुत्र थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध पर अपराध कर रहे थे, वो शांत बैठे हुए थे। उन्होंने संकल्प नहीं किया है भस्म हो जाए, वो अपने आप जलकर राख हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए भागीरथ जी ने गंगा जी को राम रोष पावक सो जरई। अगर संत हृदय से पूछा जाए तो कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। करत जे अनुशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कर। अपना बच्चा मार दे, अपना बच्चा थूक दे, अब तो माँ उसके लिए कोई दंड विधान करेगी क्या? तुम सच्ची मानो, चाहे जितनी अवस्था के हो, बच्चे ही हो, अज्ञानी हो तो बच्चे ही हो। वयोवृद्ध यहां मान्यता नहीं है, यहां ज्ञान वृद्ध की मान्यता है। अगर वो 10 वर्ष का बालक है, उसमें ठीक निर्णय करने का
सामर्थ्य बुद्धि की है तो खड़े होकर उसकी वंदना करने का मन होगा। तुम 80 साल के हो और प्रपंच में लगे हो तो अभी पैदा ही नहीं हुए, ऐसी मान्यता है। बंधे हो अज्ञान जेर में, अज्ञान के गर्भ में, कोई मान्यता आपकी नहीं। छोटा बच्चा है, ये पूर्व से चला रहा है। 16 वर्ष की अवस्था भगवान सुखदेव जी की है। उनके पिता पितामह बुजुर्ग सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि स्थिति है। यहां स्थिति की पूजा होती है, अवस्था की नहीं। कि ये कितने साल के? बोले 70 साल। वो कितने? बोले 17 का। अरे 17 साल में क्या, तुम्हें क्या पता पूर्व जन्म में कितने जन्म हो गए उसको भजन करते हुए, अब आखिरी जन्म है, तुम्हें क्या पता। इसलिए कह रहे हैं कि तुम दुर्गवत रहो। दुर्गवत किला, जैसे किले में रहने वाले को कोई जल्दी क्षति नहीं पहुंचा सकता, ऐसे ये दुर्ग क्या है? सत्संग ही किला है। क्योंकि सत्संग से विवेक प्रकट होता है। विवेक ही हमारा बचाव पक्ष है, कोई दूसरा नहीं। सलाह मत लेना किसी से, विवेक ही बचाव पक्ष है। कहां से? ये कोई अपराध कर रहा है जिससे हमारे प्रति अवज्ञा, निंदा, ये सब मेरे ही किसी गलती का फल है। भगवान मुझे पावन कर रहे हैं। हे भगवान, आप भी तो उसके हृदय में बैठे हो। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, आप ही ने प्रेरणा की, करो इसकी निंदा तो जरूर मेरे किसी पाप का मार्जन करने के लिए आप कृपा कर। खत्म खेल, द्वेष ही नहीं बनेगा। नित्य सबकी कृपा की प्रार्थना करो, सब पर कृपा हो मेरे प्रियाजू की, सब सुखी रहे, नित्य प्रार्थना करो। ये कह रहे हैं। आहा, स्थितो अखिल जनस्यानुग्रहार्थी सदा, अखिल विश्व में सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। शरीर रोगी बना रहे लेकिन मानसिक रोग से परे हो जाए। शरीर रोग तो कोई खास बात नहीं, मानस रोग नष्ट हो जाए तो आप दिव्य आनंद के भोक्ता बन जाएंगे। हीनो हम, और अपने लिए क्या सोचे? हीनो हम, ये बिल्कुल रसमय सिद्धांत है, बस समझ जाना है। हीनो हम, मैं बहुत हीन हूं, पतित हूं, नीच हूं, प्रभु की कृपा हो गई तो ऐसा ही होता है हृदय में। ये नहीं कि वाणी का केवल विषय है कि मैं अधम हूं, मैं नीच, ऐसा नहीं। ऐसा हृदय में होता है, अपने को दिखाई देता है कि कहाँ, और ये तो अपने आप। इत बौना आकाश फल, अगर आकाश छूने को मिल गया बौने को, और फिर उससे पूछो आपने आकाश छुआ तो क्या कहेगा? ये तो आकाश की कृपा है कि वो आकर हाथ में स्पर्श में आ गया, नहीं तो मैं तो बौना हूं, कैसे पा सकते? हीनो हम। और जो आगे शब्द कह रहे हैं वो बहुत बड़ा शब्द है, अगर समझ में आ जाए तो कह लें स्व सृगालवत सुख घने स्थास्यामि वृंदावने। एक बार बुलाया, फिर दबका के भगा दिया, फिर बुलाया, आओ अच्छा रोटी ले, फिर दबका के भगा, फिर बुलाया। आपको चिढ़ नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा करने पर भी आपके अंदर गुस्सा। महानता किससे सिद्ध होती? सहनशीलता से। एक बार समस्त ब्रह्म ऋषियों ने, भगवान तो सब समान ही है, पर जब लीला कर रहे हैं तो लीलावत भगवान की महिमा प्रकाशित करने के लिए ये तैयार किया कि तीनों भगवानों के स्वभाव का परिचय दिखाओ। ब्रह्मा, श्रीहरि और देवदेव महादेव। अब उसके लिए सामर्थ्य भी तो चाहिए कि उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित महाराज भृगु जी तैयार हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के सामने गए, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, खड़े हो गए। ऐसे जहां वेद भी स्तवन करते हैं वहां ऐसे ही खड़े हो गए। वैसे शास्त्रीय मर्यादा है, यदि संत महापुरुष वैष्णव जनों को इतना ही कर लो तो बच जाओगे। ते सिर कट तुम्बर समतूला जय न नमत हरि गुरुपद, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई महापुरुष संत पधारे, गुरुजन पधारे, आप खड़े नहीं हुए तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। मर्यादा है। अगर आप नहीं खड़े होने लायक है तो जहां है वहीं से मानसिक, इतना तो चाहिए। ब्रह्मा जी के सामने जहां वेद ब्रह्म ऋषि सब स्तवन करते, ऐसे जा खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा, फिर सोचा पुत्र ही है, कोई बात, पर भ्रकुट चढ़ गए। वो आज कुछ नहीं बोले, निकल गए। महादेव जी के पास, महादेव जी ने कहा
हृदय से लगो, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। बोले आपके हृदय से नहीं लगता। चिता की भस्म लगाते हो, मुंडों की माला पहनते हो, अपवित्र वेश धारण करते हो, इसलिए नहीं। महादेव जिनका तुम्हारा हम सम्मान करते, ब्रह्म ऋषि मान करके, और तुम्हारी ऐसी धारणा है, तुरंत त्रिशूल उठा के। दो रूप है, एक है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नम। एक महाकाल स्वरूप रुद्र। एक बार पार्वती जी ने विनोद में, जिससे खेलते ना, महादेव जी बैठे हुए थे, जाके दोनों आंखें ऐसे बंद कर ली, पीछे जो बंद की तीसरा खुल गया, पूरा हिमालय में आग लग गई, क्योंकि हिमालय की कन्या है पार्वती। हाहाकार मच गया, तुरंत सब देवता प्रकट हुए। माता कभी ऐसा विनोद मत करना प्रभु से। जब वो हाथ हटाए तो वो बंद हो गया, तो वो खुल गए। बोले अगर ज्यादा देर हाथ रखी रहती तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाती। प्रणयनकारी देवाधिदेव महादेव। भृगु जी कुछ नहीं बोले, वहां से भी चले। और भगवान श्री हरि, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, अर्ध निमिलित नेत्र से किए पड़े, जाके सीधे छाती पे लात मारा। यहां प्रभु एकदम प्रभु उठे और चरण दा। बहुत कठोर छाती है, आपके बड़े सुकोमल चरण हैं, चोट तो नहीं पहुंची। अगर पहले से सूचना मिली होती तो आपकी अगवानी करते। क्षमा कीजिएगा, आपके चरणों में आंसू आ गए, रोने लगे। और फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में आके कहा कि भगवान के तीनों स्वरूप समान ही हैं, पर हरि का जो उदार स्वरूप है, हरि का जो करुणा स्वरूप है, अद्वितीय है। आज भी भगवान भृगु चरण चिन्ह को धारण करते हैं। भगवान तो फिर भगवान अपने भक्त को ऐसे कैसे बना देंगे कि कोई जरा सी बात कहे रो दे, जरा सा अपमान करे वो चिढ़ जाए। जब हमारे स्वामी इतने सामर्थ्यशाली है कि ठीक छाती पे लात मारा जाके, तो क्या करे। हमारा हृदय बड़ा कठोर है, छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल है। हे ब्रह्म ऋषि, कहीं आपके चरण में पीड़ा तो नहीं हो गई। और प्रभु दबाने लगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों। स्वामी के सद्गुण सेवक पे आते हैं, इसलिए यहां सावधान कर रहे हैं। हीनोहम स्वसृगालवत सुख गने स्थास्यामि, अर्थात अपने को बहुत अधम नीच मानकर है भी श्री वृंदावन का सेवन करो, प्रिया प्रीतम के सुख में मगन रहो। श्री कागभूषुंड जी महाराज गरुण जी को अपना अनुभव बता रहे हैं। कह रहे हैं निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। मैं अपना अनुभव कहता हूं हे गरुड़ जी, बिना भगवान श्री हरि का भजन किए कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। चाहे जो कुछ और करके देख ले। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं श्री गोविंद जी से कि हमने देखा है बड़े बड़े ऊंचे पदों से भ्रष्ट होते हुए, इसलिए हे नंदनंदन
बस ये जो गोपाल वेश में देख रहा हूं इसी की दास्ता मुझे प्राप्त हो जाए, मैं और तो कुछ नहीं जानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं, यदि हरि भजन जीवन में नहीं तो कुछ भी करके देख लो, तुम्हें सुख शांति नहीं प्राप्त होगी, क्लेश नहीं मिटेंगे। हे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता महिमा को नहीं जाना जा सकता, और भगवान की महिमा जाने बिना विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे जल की चिकनाई। मतलब जल ऐसे फेरा चिकना सा दिख, एक क्षण में वो सूख गया, क्या उसमें चिकनापन थोड़ी बना रहेगा। ऐसे ही यदि प्रीति नहीं है तो भक्ति का स्वांग शुरू करोगे, खत्म हो जाएगी। बिना गुरुदेव के कभी किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, विशुद्ध ज्ञान। बातें बना लेना अलग बात है, ज्ञान का तात्पर्य हृदय से होता है। हृदय के विकारों का दमन करना, आए हुए वेगों का शमन करना, ये ज्ञान का लक्षण है, और ये गुरुदेव की कृपा से होता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं होता, गुरुदेव की कृपा से। जिस पर गुरु कृपा हो गई, तब जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। श्री गुरु पद नखो मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भ्रमशूला। बिनु गुरु होए के ज्ञान। इसीलिए स्वयं ज्ञान समुद्र भगवान संदीपिनी जी ऊपर आसन पर बैठे हैं, भगवान नीचे हाथ जोड़े बैठे। इधर देखो तो भगवान श्री राम नीचे हाथ जोड़े बैठे हैं, और वशिष्ठ जी उनको उपदेश कर रहे हैं। जगह जगह जब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, गुरु का वर्ण करते हैं, तो अपने तो पामर जीव हैं, बिना गुरुदेव की कृपा के कैसे शुद्ध ज्ञान हो सकता है। और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो तत्व बोध होना तो बहुत कठिन है। और ज्ञान तभी होता है गुरु कृपा से, और गुरु कृपा का अनुभव तभी होता है जब राग रहित हो जाए सब जगह से, सबकी ममता ताक बटोरी। गुरु की कृपा का आपके ऊपर प्रभाव है, इसको आप कैसे पहचानोगे? जब गुरुदेव की बात पर चलने के लिए मन स्थित हो जाए और सब जगह से ममता हटने लगे, सब जगह से ममता हटने लगे। सर्वसंगोपहो ही माम, एकमात्र भगवद आशक्ति, गुरु वचन आशक्ति, समझो गुरु कृपा आपके ऊपर है। तो वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। गुरु उपदेश कर रहे हैं, कई वर्ष सत्संग सुनो, वही माता पिता भाई बंधु पत्नी नाना प्रकार की भोग राग वृत्ति अंदर उसको पोसते रहो। समय आएगा ऐसा वो धोबिया पछाड़ मारेगी माया की, वहीं छाचित्य मिलोगे माया में। फिर लगेगा सत्संग का प्रभाव। तो समझो ना सत्संग का प्रभाव क्या है। गुरु के सहयोग से अर्थात उनके वचनों के प्रभाव से जननी जनक बंद सुत दारा तनुधन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में पूरी ममता गुरु कृपा से समर्पित हो गई। अब पछाड़ भी मारेगी तो इतनी मजबूत डोरी बंधी कि हम गिर नहीं पाएंगे, हम बच जाएंगे। पर ऐसा होना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान होता नहीं, और वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य का परम फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान की भक्ति हो जाना। को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु,
चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। हे गरुड़ जी महाराज, बिना संतोष के कोई शांति नहीं पा सकता। संतोष जैसी परिस्थिति है, संतुष्ट एन केनवा, चाहे मन की स्थिति जैसी हो या बाहर की तन की स्थिति, दोनों ने प्रभु ने विधान किया है, शांत रहो, राधा राधा राधा, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। न बाहरी परिस्थिति बदलाना चाहेंगे न आंतरिक परिस्थिति। मेरे प्रभु आप जैसे चाहो, जथा लाभ संतोष सदा, जैसी परिस्थिति है उसी में हम संतुष्ट है। संतुष्ट एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो, ये संतोष तभी रहेगा जब नाम जप चल रहा होगा। नाम जप नहीं तो थोड़ी देर के बाद अशांति पैदा हो जाए। कब तक सहूं, कब तक ऐसे रहूं, ये नाना प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, क्या जल के बिना नाव चलेगी? क्या नाव जल के बिना नहीं चल सकती। ऐसे ही संतोष के बिना परमार्थ में नहीं चल सकते। संतोष करो। संतोष रूपी धन से कामना रूपी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने हो। जब तक कामनाएं बनी रहेंगी तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना नष्ट होती संतोष से, और संतोष होता है भजन से। जब भजन करोगे तो आपको संतोष होने जैसे प्रभु रख रहे हैं, बहुत है। देखो, चीदर चिदरानी जी के पास घर के दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं, बिछौना नहीं, भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, वैसी महान स्थिति भगवत प्रेम की है, पूछो मत। अतिथि आए, पीपा जी, सीता सहचरी जी, पूरा चरित्र कई बार। यह है संतोष धर्म, बाहरी कुछ नहीं पर परमानंद की। वो पूछ रही जाके सीता सहचरी जी कि अरे आप तो ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा, हमने तो सुना था द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही हो, तो जब तुम मिलोगी तो उनकी रूप माधुरी का वर्णन करोगी, क्या इस पांच भौतिक शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी को लगता था कहीं न कहीं मन में कि मैं महारानी हूं, सब कुछ त्याग के टाट पहनकर भगवान की भक्ति में हूं। पर आज देखकर उनको वो भी भाव कि कहां ऐसी परिस्थिति में इतने ऊंचे भाव। धन्य है, क्या है? संतोष। राका बाका जी संतोष, सुदामा जी संतोष, ये परम धनी है, क्योंकि संतोष रूपी। और संतोष नहीं है तो चाहे जितना बड़ा धनी हो वो दरिद्र ही है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटे ही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभु बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुधु सेवकाई, जिम बिनु तेज ना रूप गुसाई। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनी सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भव भय नाशा। हे गरुण जी,
संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। भगवान श्री हरि के भजन किए बिना ये कामनाएं नष्ट नहीं होती। भला बिना भूमि के कहीं पेड़ टिक सकता है? पेड़ तो उगेगा, पलेगा, टिकेगा भूमि पे ही। ऐसे ही सारी भक्ति की, ज्ञान की भूमिकाएं भजन में टिकती। भजन में जितना भजन उतनी ऊंची स्थिति। बिना बोध के, तत्व ज्ञान के क्या कहीं किसी के हृदय में क्षमता आ सकती है? जैसे लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उसे हम भगवान माने। अरे तुम्हारी दृष्टि ही नहीं, भगवान माने क्या वो है? तो बिना तत्व बोध के क्या सब में भगवत दर्शन हो सकते हैं? क्षमता आ सकती है? आकाश के बिना कहीं कोई शब्द सुनने को मिल? यहां भी आकाश तत्व है। आकाश तत्व ना हो तो शब्द ही नहीं सुना है। शब्द की सत्ता आकाश से है। श्रद्धा के बिना धर्माचरण नहीं होता। जैसे पृथ्वी तत्व के बिना गंध नहीं, आकाश तत्व के बिना जैसे शब्द नहीं, ऐसे पृथ्वी तत्व, घ्राणेन्द्रिय गंध ग्रहण करती पृथ्वी तत्व से। तप के बिना यश का तेज फैलता नहीं है। जब उसकी पूर्व तपस्या संचित होती है तब जगत में उसका यश फैलता है। जैसे जल तत्व के बिना संसार में रस का अनुभव नहीं हो सकता। जल तत्व से ही रस का अनुभव होता है। आकाश तत्व से शब्द का, पृथ्वी तत्व से गंध का, जल तत्व से रस का। बिना ज्ञानी जनों की, भक्त जनों की सेवा किए बिना क्या कोई सौम्य हो सकता है, विनम्र हो सकता है, सदाचार परायण हो सकता है? ये बनावटी नहीं होता है, स्वाभाविक होता है। जब महापुरुषों की सेवा में रहे तो उनके शासन से अहंकार गलित हो जाता है। तो दैन्यता, विनम्रता, सौम्यता, सदाचार, ये दुर्लभ बात है। ये पढ़ने लिखने से नहीं आती, ये उनकी शासन से आती है, महापुरुषों के शासन से। वो गजब का पावर, गजब की सामर्थ्य है। बिल्कुल जहां कहीं मन नहीं डरा, कहीं नहीं, कहीं नहीं डरा। जैसे महाप्रभु हरिवंश कहते हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित, प्रियाजू का परिचय। पर सुनि भय भी तो वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। प्रेम संग्राम में वज्र का तन धारण करने वाले महावीर श्री लालजू महाराज सदैव विजयी हुए हैं प्रेम संग्राम में। अगर भक्त इतना प्रेम करता है तो भगवान प्रेम समुद्र में डुबो देते हैं उसको। लेकिन जब ये सुना परम कोमल चित प्रियाजू पधार रहे हैं नजदीक, तो सुनि भयभीत वज्र को, ये प्रेम का शासन है। इस जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो देखा गया मन को कि जो बिल्कुल कहीं भय नहीं माना मन, मृत्यु के भयावह अवसर पर भी जो सिंहवत रहा, प्रेम की एक मृदु चितवन ने उसको भयभीत कर दिया। ऐसे अगर शासन, तो प्रेम, वास्तविक प्रेम का शासन अहंकार को गलित कर देता है। दूसरा उपदेश काम नहीं करते। प्रेम का शासन जब तक महापुरुषों के शासन में नहीं रहा तब तक सौम्यता, विनम्रता, सदाचार, ये पढ़ने लिखने वो थोड़ी देर के लिए भले हो, इसके बाद वो नहीं टिकेगा, नहीं दिखाई नहीं देगा। और महापुरुष रौंद देते हैं अहंकार को, चकनाचूर। वो बहुत सूक्ष्मदर्शी हैं। जरा सी भी चेष्टा अहंकार की उनको एकदम उलझन में डाल देती। अरे अभी तो ये बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा, इसको मिट्टी में मिलाओ। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एक किनका भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि श्री जी को दैन्यता प्रिय है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रीति की क्या रीति है ये तो रंगीले लालजू जानते हैं। क्या बोले? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनपन पौ माने। समस्त लोकों के, ब्रह्मांडों के अधिपति, सर्वलोक महेश्वर होकर भी प्यारी जी के सामने दैन्यता, ये प्रेम। तो बिना महापुरुषों की सेवा के ये सदाचार, सौम्यता, विनम्रता ये नहीं आती। हे गोसाई, जैसे बिना अग्नि तत्व के तेज नहीं आता। जब तक आपको भजन का सुख नहीं मिलेगा तब तक मन टिकेगा नहीं। इसलिए बिना सुख के ही पहले भजन करते रहो, नियम मान के।
आज्ञा मानकर। जब सुख मिलेगा तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भजन तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करेगा, जो अनर्थ कराने वाली क्रियाएं उनको रोकेगा। अब ये कितना तुम भजन करते हो उसके अनुसार, जब ये निवृत्त हो जाएगा पूरा, तब वो भगवदानंद की अनुभूति स्फुरित होती है। निज सुख बिन मन होई कि, जब निज सुख मिलेगा, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है निज धर्म, निज बात, निज मंत्र, निज अपने प्रिया प्रीतम, ये आत्मानंद है। ये जब अनुभव में आपको आएगा तब फिर मन चंचल नहीं होगा। बोले जैसे वायु तत्व के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता, क्या विश्वास के बिना कभी किसी को सिद्धि मिली है क्या? इसी प्रकार हरि के भजन किए बिना भव भय का नाश नहीं होगा। बिनु हरि भजन न भव भय नाशा, कौनिउ सिद्ध की बिन, खास बात निरंतर भजन परायण। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे गरुड़ जी महाराज, ये बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री राम जी द्रवित नहीं होते, श्री हरि द्रवित नहीं होते। और जब तक वो कृपा नहीं करते तो जीव को स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी महाराज, हरि वाहन, कोई भी अब कुतर्क करने की जरूरत नहीं, विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए। क्योंकि कुतर्क और संदेह करोगे तो समय बर्बाद करोगे। करुणा की खान, सुख के समुद्र, भगवान श्री हरि का निरंतर भजन सब कुछ प्राप्त करा देगा। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धाम का सानिध्य मिला है, सत्संग मिला है। तर्क वितर्क कुतर्क ये सब छोड़ो। जितने में तुम तर्क वितर्क कुतर्क करोगे उतने ही अंतःकरण मलिन होगा। राधा 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 राधा, ये आपको। एक बार किसी बड़े महापुरुष, बड़े ही विद्वान को मिले, तो उन्होंने संस्कृत में हमसे पूछा, शायद हम शब्द न याद हो क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे, किम नामधेयम। तो तत्काल हम उसका अर्थ नहीं समझ पाए। का व्याकरण कितनी पढ़े हो? नई अवस्था थी। वह स्वामी जी व्याकरण तो हम नहीं पढ़े। जब व्याकरण का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान नहीं है, तो ऐसे क्या? नहीं, बोलो, अपने विचार बोलो। महाराज जी, शुरू से गुरु कृपा से बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, अगर उसका निरंतर चिंतन किया जाए तो जो तत्वबोध है, भगवत प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाएगा। वो रुके का विश्वास है, कमाल दृढ़। देख लो, वो देख लो। और जेहन बड़ी, जैसे होता है ना जिद्दी स्वभाव, अब तो केवल केवल नाम ही जपना है, केवल मंत्र ही जपना है, बस बस। गुरु कृपा, ये जो वास्तविक बोध, हो सकता है आप संस्कृत का कोई ऐसा शब्द बोले जो हमने जिंदगी में बोल भी ना पावे, हो सकता है, लेकिन सब शास्त्रों का सार है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। या गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ। अभी कल परसों के सत्संग में आप सुन रहे थे, भगवान ने कहा ज्ञानी कोविद गुण समुद्र, और सब क्या क्या वर्णन किया, और कहा पिता को वो पुत्र सबसे प्यारा हो। यद्यप सब भांति अयाना, लेकिन पिता के सिवा कोई भरोसा नहीं। बस ये बात सर्व सिद्धि की है, एक दृढ़ भरोसा अपने आराध्य देव का। भैया हमें तो न व्याकरण आता है, ना कोई शास्त्रों का ज्ञान है,
अब जो भगवान बुलवा दें वो सुन लो, पर ये जरूर तुम्हें बताई दे रहे ठसक से कि शब्दों में त्रुटि हो सकती है, लेकिन तुम्हारी स्थिति में त्रुटि नहीं हो पाएगी। शब्द में तो रा की जगह ला बोल सकते, का बोल सकते, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, लेकिन जो हम बोलना चाहते हो तुम समझ जाओगे, पक्का समझ जाओगे, और जो बोलना चाहते हो वही तुम बन जाओगे यदि श्रद्धा विश्वास करोगे। बस ये इतनी खास बात है। बहुत विद्या पढ़ लिया और इसके बाद स्थिति नहीं तो बात नहीं बनी, और स्थिति है तो ग्रामीण भाषा में भी बोलने पर सबका मंगल हो जाएगा, सबका मंगल, क्योंकि वो वस्तु जागृत हो जाती है। बस एक जिद पकड़ ले। सबका सार कह रहे हैं, अस विचारी मति धीर, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हे महामति धीर गरुण जी, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। एक अंदर दैन्यता भी जागृत इसी बात से होती है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई शास्त्रों का सम्यक ऐसा नहीं है, पर मेरी लाडली जो ने मुझे स्वीकार किया है, उनकी कृपा है। अगर भाई व्याकरण पढ़े होते तो शायद होती है हमारे अंदर ठसक में ये ठसक। आप बोलिए नहीं, हाँ ये जरूर आप बोलिए, श्री जी आपको उत्तर दिला देंगे और उस पर चल दोगे तो अनुभूति भी हो जाएगा। पर आप जैसे संस्कृत के, तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उतने ज्ञानी नहीं हैं। महारानी जी के चरण रज का आश्रय है, वो तुम्हें उत्तर दे दे तो उनकी बात अलग है, अपने कुछ नहीं समझ में आता। एक बात समझ में आती है कि एक सेकंड भी किशोरी जी के चिंतन के बिना नहीं जाना चाहिए। बस ये जीवन का लक्ष्य रहा है गुरु कृपा से, और अंतिम श्वास तक यही मांगते हैं कि यही बना रहे, बस और कोई चाह नहीं। कभी आपको भूलू नहीं, बस कोई भी ऐसी परिस्थिति दुखद या सुखद आवे, हे स्वामिनी जी आपके गोरे चरणारविंद के सिवा और कोई स्मृति ना आवे, यही सब शास्त्रों का सब साधन कर, यहा फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भगवान किसको मिलते हैं? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ। जब वो कह रहे हैं तस्याहम सुलभा, अहम सुलभा, मैं सुलभ हो जाता हूं उसके लिए, तस्याहम उसके लिए, अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिनः, जो नित्य युक्त हो गया है वो योगी। नित्य युक्त हमारे माई श्यामा जो को राज, नित्य युक्त योगिना। फिर अनन्य चेता सततम, सतत उनका स्मरण और चिंतन से, उनके लिए मैं सुलभ हूं। बस बात पकड़ में आ गई। सब शास्त्रों का सार, सब साधनाओं का फल, निरंतर अपने प्यारे का चिंतन करना, सुमिरन करना। किसी की मत सुनो और तर्क वितर्क में मत फंसो। ये ज्ञान का अभिमान भी श्री जी से दूर कर देता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। नाम पकड़ लो, भगवद आश्रित रहो, मंगल हो जाएगा। ये जरूर है बड़ी बड़ी सभाओं में जब अच्छा व्याकरण आदि का खूब ज्ञान होता है तो निर्भय होकर के बोलने का अवसर, इसका भी सौभाग्य मिलता है, सब होता है। पर प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में प्रेम हो जाए, इसके लिए वो भी भूलना पड़ेगा जो पढ़ा है। बात समझ लो। हरिराम व्यास जी जैसा अद्भुत विद्वान, जो प्रकांड पांडित्य से युक्त, शब्द निकलते ही उस पर सवार हो जाना, ऐसा विद्वान, दिग्विजयी योद्धा, विद्वता की मूर्ति। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राव को का हो मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ। केवल एक पंक्ति में मन लड़खड़ा गया, जैसी हरिवंश लाल ललनामिनी यो शिराव। और वृंदावन आके सब जितने ग्रंथ थे
यमुना जी के महल में विराजमान कर दिया। आजीवन वृंदावन वास करके महाप्रभु की रस रीति में अपने चित्त को समर्पित करके विशाखा स्वरूप को प्राप्त हुए, विशाखा सहचरी के स्वरूप में लीन हुए और प्यारी जू के रस। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ज्ञान की मूर्ति, सब कुछ भूल करके वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन, क्योंकि वृंदावन की गोद में लाडली लाल खेल रहे हैं। ये सब विद्वता, सब शास्त्र, सब ज्ञान, सब साधना का फल है प्रिया प्रीतम से प्रेम हो जाना। और मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग नहीं तो चाहे आगे लिखा कि एक कोटि तप ज्ञान विरागा, लिखा है उसमें। भगवान दे रहे हैं काकभूषण जी को ज्ञान, ये भगति आपनी देन न कही, नहीं, हमें आपका प्रेम चाहिए। बड़ी कृपा है जो हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि बुद्धिहीन हूं हे नाथ, आपके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, ये बात हो जाए और निरंतर नाम चले तो सब साधनों का फल मिल गया। श्री राधा वल्लभ लाल।